रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा प्रभारी शादाब आलम एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झांकने वाले वह शख्स है जो गरीब आवाम से बेहद प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ कर गुजरने का ज़बरदस्त जज्बा भी रखते हैं। कुछ फुर्सत के लम्हों में हमने उनके दिल की बात जाननी चाहिए। पेश है पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी शादाब आलम से हमारे संवाददाता अरशद हुसैन से खास बातचीत। मौसम ने मिजाज बदला है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो कहीं ना कहीं बारिश का माहौल एक तरह से बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पिरान कलियर के विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर शादाब अली, जो कि कहीं ना कहीं भाग दौड़ में लगे रहते हैं। चुनाव का भार इनके ऊपर काफ़ी है और पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि उत्तराखंड में फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनको भी 24 घंटे लोगों के बीच में रहना पड़ता है। काफ़ी भाग दौड़ है। कहीं ना कहीं आज फुर्सत के लम्हे कुछ निकाले हमने इनके साथ और हमारे साथ बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं। शादाब जी, एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आपकी पर्सनली ज़िंदगी में जाऊँगा। आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, राजनीति में आप आए हैं, क्या सोच के आपने राजनीति ज्वाइन की, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का माहौल जो है रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोगों का काम भी करना पड़ता है और काफ़ी टेंशन भरा काम भी। देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया, क्योंकि राजनेता तो बहुत बहुत बड़े घराने के होते हैं साहब। मैं तो एक मज़दूर परिवार से हूँ और मज़दूर परिवार से हूँ और मजबूरी को मैंने बड़े करीब से देखा है। जब मैं उन लोगों की मजबूरी देखता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना मैं भी इनकी कुछ मदद कर सकूँ, क्यों ना मैं इस काबिल बन सकूँ कि जो गरीब परेशान लोग, लाचार लोग, जिनको ज़रूरत है अच्छे इंसान की, वो एक अच्छा इंसान बनने की मैं कोशिश कर सकूँ। उसको देखते हुए मेरा विचार बना। विचार बनने के बाद मैंने अपने माँ बाप से सजेशन लिया, अपनी वाइफ से सजेशन लिया, अपने दोस्तों से सजेशन लिया, क्या बेहतर रहेगा राजनीति में जाना। वैसे तो लोगों ने मना ही किया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पैसे से इंजीनियर हूं और एक इंडस्ट्री चलाता हूं, एक अपना बिजनेस करता हूं हिंदुस्तान के अंदर। आपकी दुआओं से बहुत अच्छा कारोबार है, सारा सेटअप अच्छा है। मेरे 2 भाई हैं साथ में, एक LLM हैं, नैनीताल हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। एक भाई मेरा आर्किटेक्ट हैं, जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी बिल्डिंग्स वगैरह का डिज़ाइन करते हैं। अच्छा कारोबार है, सुकून की ज़िंदगी थी। मगर कहीं ना कहीं बदसुकूनी ज़िंदगी में इसलिए थी कि जब मैं परेशान लोगों को देखता था तो रूह कांपती थी, और जब वो रूह कांपती है ना साहब, तो वो मुझे इस फील्ड में खींच के लेके आई है। मैं चाहता हूँ जो परेशान लोग हैं मैं उनके काम में आ सकूँ। मैं चाहता हूँ जो मजबूर लोग हैं मैं उनका सहारा बन सकूँ। मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए लोग आगे आएँ, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं वो लोग आगे आएँ। हम सिर्फ इंसानियत की बात करें, हम सिर्फ काम की बात करें। हम धर्मों को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर, जो आज हमारे हिंदुस्तान में नफ़रतें फैला रखी हैं, हम उन्हें ख़त्म कर कर एक अच्छे वातावरण में एक अच्छी चीज़ को देखकर काम करें। बात की जाए, उत्तराखंड काफ़ी बड़ा है, 70 विधानसभा सीटें यहाँ पर। आपने एक ऐसी विधानसभा को कहीं ना कहीं जो है ध्यान दिया है उस पर, जो कि सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा पिरान कलियर है। क्या खास रहा इस? देखिए, मैं इंडिया के सारे ही शहर लगभग घूम चुका हूँ और मैं वर्ल्ड क्लास कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें कि बहुत बड़ी कंपनी विप्रो है, अजीम भाई प्रेम जी की, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट वही है। मैंने हर मल्टीनेशनल कंपनी का सिस्टम देखा है और मैंने बहुत सारे नेताओं का सिस्टम भी देखा है। हमारे हिंदुस्तान को जो ज़रूरत है ना, वो अच्छी सोच की है, अच्छी जगह की नहीं, क्योंकि जगह तो सोच से ही बनती है साहब। घर में मखमल के गद्दे पड़े हों और उसको संभालने वाली घर की औरत ना हो, तो वो मखमल के गद्दों में भी साहब कीड़े पड़ जाते हैं। और घर में टीन टक्कर लगा हो और घर में औरत संभालने वाली हो, तो वो घर ही स्वर्ग बन जाता। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आज, शायद मुझे कहनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल आप। मैं आज एक घर में गया, एक बहुत अजीज, बहुत प्यारे से मिलने वाले एक
शख्स से मेरी मुलाकात हुई। शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक इंसान का दिल जीता और मैंने किसी को अपना बनाया, क्योंकि मैं जो उम्मीद लेकर आया हूँ ना, वो मैं किसी को खरीद नहीं सकता। मैं सिर्फ दिलों को जीत सकता हूँ, क्योंकि जो दिलों को जीतने वाले लोग होते हैं ना, वो बिकते नहीं हैं। और जो दिल जीतने वाला होता है ना, वो हर किसी का दिल जीत लेता। तो उसी को देखते हुए एक घर में चाय पर मुझे बुलाया गया। मैंने उस शख्स को जब सुना, जब उसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, तो कुछ और था, और जब मैंने जाके देखा तो कंडीशन कुछ और थी। घर की बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो बहुत अमीर नहीं था, मगर उसे देख के मुझे लगा कि इससे बड़ा अमीर आदमी इस क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो भी संबंध मुझसे बनाए वो दिल से बनाए, और मैं उसके यहाँ गया, मैं भी दिल से गया। तो मैं चाहता हूँ मेरा घर हर घर में हो, मेरा भाई हर वो युवा हो जो मेरी सोच के साथ जुड़ना चाहता है, मेरी हर वो बेटी, हर वो बहन मेरी बहन हो जो एक नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती है, हर वो माँ बाप जो अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं। मैं उनके लिए एक आइडियल बनना चाहता हूँ कि हाँ भाई, अगर शादाब इस गरीबी से उठ के इस मुकाम तक पहुँच सकता है, तो हर वो माँ बाप का बेटा, हर वो माँ बाप की बेटी उस मुकाम तक पहुँच सकती है जहाँ तक एक इंजीनियर शादाब आलम पहुँचा है। एक थोड़ी सी बात, आखिरी बात, पिरान कलियर विधानसभा से आप हो सकता है चुनाव भी लड़ें, क्या चाहेंगे कि यहाँ की जनता जितनी गरीब है, जितनी कमज़ोर है, जितनी अनपढ़ है, जितनी मुफलिस है, उसके लिए आप अपनी पर्सनली तौर पर क्या मदद करेंगे इन लोगों की? देखिए, पर्सनली तौर पर मैं आपको बता दूं, मेरा जो भी जान पहचान है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में व्यापार कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत अच्छी कंपनियाँ लगा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों पे काम चल रहा है। तो मेरा सबसे पहला विचार ये रहेगा कि मैं अपने लेवल पर मैं कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोज़गार ला सकूँ, क्योंकि रोज़गार आता है इंडस्ट्रीज से। तो मैं अपने पर्सनल संबंधों से ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लेके आ सकूँ पिरान कलियर के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, वहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम लोगों की मदद ले सकें। जहाँ पे मदरसों की तालीम अगर हम बात करें, तो उस तालीम को भी हम घर घर तक पहुँचा सकें। हम बात करें अगर संस्कृत की, तो वो कोई ऐसा परिवार ना हो जो संस्कृत की नॉलेज ना रखता हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। इसे सोने की चिड़िया कहा नहीं जाता था, ये आज भी सोने की चिड़िया है। यहाँ पे वो खूबसूरती मिलती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं मिलती। तो मैं उसी बातों को और उसी चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो हरियाली के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा के लिए लोग बाग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए भी जो हमारे यहाँ पे पिरान कलियर की दरगाह है, वो विश्व विख्यात दरगाह है। तो जहाँ पर आप जाके देखेंगे तो गरीबी की और लाचारी की बड़ी बुरी हालत है। मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों पे ही वर्किंग करना चाहता हूँ, और उस पर मैं ऐसा नहीं मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट चाहता हूँ उन युवाओं की जो इसके लिए अपना थोड़ा सा भी योगदान देना चाहेंगे, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए थोड़े से भागीदार बनना चाहेंगे। मैं उन सभी लोगों की आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश भी करूंगा कि जितनी युवा जनरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा साथ में जुड़े और सहयोग करें। तो ये शादाब अली के आपके सामने जो है जज्बात थे, ना कि एक किसी नेता का इंटरव्यू। और अगर बात की जाए इस इंटरव्यू की, तो कहीं ना कहीं हमने इनके दिल के जज्बात जो है निकालने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर पिरान कलियर विधानसभा के लोगों को इसे बड़े गौर से सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार इनका मकसद इस क्षेत्र में रहकर किस तरह से लोगों की मदद करने का है। अब ये विधानसभा के तमाम लोगों के हाथ में है कि उन्हें किस तरह से इस प्लेटफार्म पर आगे ले जाना है। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।